Okay, good morning, friends. Today we will read uh, subject science 7th standard NCERT chapter 2 nutrition in animals. ओके हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके थे. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस के मेन स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इंडाइजेस्टेशन. इंडाइजेस्टेशन मीन्स टेकिंग फूड आउटसाइड. सेकंड, दैट डाइजेस्टेशन. डाइजेस्टेशन मीन्स जो फूड हमने लिया वो कैसे डाइजेस्ट हुआ हमारे बॉडी के अंदर. थर्ड, एब्जॉर्प्शंस. हमारी बॉडी ने उसके न्यूट्रिएंट जो वैल्यूज थी उनको एब्जॉर्ब्स कर लिया. और उसके बाद एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जो हमारा न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो अलग हो गई और उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बॉडीज के अंदर. उसके बाद लास्ट इज दैट एजिस्टेशन. एजिस्टेशन मीन्स गो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी या थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन्स बॉडी या एनिमल्स बॉडी. यानी ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकल जाना. इट इज कॉल्ड द इंडाइजेस्टेशन. ओके, नेक्स्ट इज दैट डाइजेस्टेशन. डाइजेस्टेशन के कितने 3 स्टेप्स हैं? देयर आर द 3 स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कहाँ? ह्यूमन बींग्स के अंदर देख चुके थे. सेकंड इज दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स. तो सेकंड हम क्या अभी पढ़ेंगे? वी हैव टू रीड दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेस्टेशन किस तरह से होता है. अब so that digestion in grass eating animals, cows, buffaloes and grass eating animals chew continuously even when they are not eating. वो क्या करते हैं? जो हमने देखा होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जब खाना नहीं खा रहे होते तब भी कंटिन्यूसली उनकी च्यूइंग चलती रहती है, वो चबाते रहते हैं. ओके, दे क्विकली सैलो. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैलो? सैलो का मीन्स निगलना. दे क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड रुमेन. वो क्या करते हैं? क्विकली अपने फूड को सैलो निगल लेते हैं विदाउट चूइंग, बिना चबाए. और वो कहाँ चला जाता है? उनके स्टोमक में स्टोर हो जाता है वो फूड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमेन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रुमेन. द ग्रास इज रिच इन द सेल्यूलोज. ग्रास के अंदर सेल्यूलोज की बहुत अधिक मात्रा होती है और दैट इज द वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है. एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते. बिकॉज वाई? द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट इन रुमेन. ये रुमेन में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया. इसके किसके एक्शन के द्वारा? कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज के द्वारा. दिस सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन के पास वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया नहीं होते. ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया पाए नहीं जाते. दस वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फीडिंग एंड डाइजेस्टेशन इन अमीबा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अमीबा में कैसे फीडिंग होती है और कैसे फूड का डाइजेस्टेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट माइक्रोस्कोपिक. ये इतना छोटा होता है अमीबा का साइज, वो बहुत ही स्मॉल होता है. माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं. विदाउट माइक्रोस्कोपी वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज. हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. यू कैन सी इन द पिक्चर्स में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स. इसमें आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन बड़ी ली, जूम ली ताकि आप लोग आसानी से इजीली उसको समझ सको. बट इसका जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है. नेक्स्ट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर 1 सेल पाई जाती है. इट्स बॉडी कंटेन ओनली 1 सेल. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. और ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर यानी फ्रेश वाटर या पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. अमीबा हैज अ शेल मेम्ब्रेन. इसकी सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पतली परत पाई जाती है. और न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड मैनी स्मॉल वैक्यूलीज इन द साइटोप्लाज्म. और बहुत सारे वैक्यूलीज मतलब पार्टिकल्स टाइप के छेद होल्स बने होते हैं. इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप्स एंड पोजीशन. उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, वो अपनी शेप्स को चेंज करता है. कुछ वर्ड्स में वी कैन से दैट इट इज द शेपलेस. यानी उसकी शेप चेंज होती, पोजीशन चेंज करता रहता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज द पिक्चर ऑफ अमीबा. ओके, यू कैन सी दैट इज द न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस के बाद सूडोपोडिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं, इसके पैर होते हैं फुट, फीट होते हैं फॉल्स फीट, जिसके द्वारा ये मूव मोशन करता है। और सूडोपोडिया में एक चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ सूडोपोडिया, PSEUDOPODIUM, सूडोपोडियम। इसको पी जो होता है बेटा, पी इज द, इसमें साइलेंट होता पी, सूडोपोडिया नहीं पढ़ेंगे इसको, सूडोपोडियम या सूडोपोडिया रीड करते हैं, पी साइलेंट होता है इसके अंदर। दैट इज, अब ये करता है, ये सूडोपोडिया के द्वारा यानी फूड वैकोलिस के द्वारा जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको अंदर लेता है यहाँ से, और फिर उसको इंडाइजेस्टेशन करता है। ये फूड वैकोलिस आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, और अब फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, फिर उसको डाइजेस्टेशन करता है। यानी इस छोटे से सूक्ष्म जीव के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। इनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड वेट मटेरियल ये बाहर वेस्ट आउट भी करता है अपनी बॉडी की। ओके, इट्स बॉडी हैज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और द फॉल्स फीट। सिंगल लाइक प्रोजेक्शन यानी पतले पतले प्रोजेक्शन होते हैं, फीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चर फूड। वो हेल्प करता है सूडोपोडिया मूवमेंट करने में इसके, और फूड को कैच करने के लिए। अमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दिखाई देता है ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, दैट इज द ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, यू हैव ऑल हैव द टीथ ना, आपके सबके पास टीथ होते हैं। तो चलो हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ आर द टू टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क टीथ, सेकंड इज दैट परमानेंट टीथ। व्हाट इज द मिल्क टीथ? टीथ दैट्स ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। यानी जो छोटे बच्चों में, स्मॉल किड्स के अंदर जो दांत पाए जाते हैं, टीथ फाउंड होते हैं, दैट इज द मिल्क टीथ होते हैं। और ये किस एज में होते हैं? दैट इज द 6 to 8। 6 to 8 ईयर्स की जब एज होती है उससे पहले ये टीथ होते हैं, और 6 to 8 ईयर की टीथ एज में ये टीथ क्या होते हैं? फॉलिंग, यानी गिरने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इनकी स्टेबिलिटी केवल 1 to 5 और 6 ईयर्स की होती है, उसके बाद ये गिर जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ, दैट इज द सेकंड टीथ। द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ। यानी जो मिल्क टीथ हमारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे माउथ के अंदर आते हैं परमानेंट टीथ। दे आर कॉल्ड द परमानेंट बिकॉज दे रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन। इनको परमानेंट टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरे टीथ नहीं आते, ये परमानेंट हमारी लाइफ टाइम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू ब्रश 2 times ऑन योर टीथ। अपने टीथ को सेव करके रखना ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलते हैं। सो दैट बट फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। ये गिर सकते हैं ओल्ड एज में, जब आपकी ओल्ड एज हो, जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है, तो क्योंकि इनकी भी एक पर्टिकुलर एज होती है, कैल्शियम कम हो जाता है, टीथ का जो रूट्स होती हैं वो घिस जाती हैं, तो ओल्ड एज में गिरने शुरू हो जाते हैं। या फिर किसी डेंटल डिसीज के कारण, जैसे टूथ डिकेइंग हो जाते हैं, उनके अंदर सर्टेन बैक्टीरिया लग जाते हैं, गलने या कैविटी लग जाती है, तब हमारे टूथ क्या हो जाते हैं? डिकेइंग हो जाते हैं। तो वी हैव टू सेव अवर टीथ। हम अपने टीथ को बचाना, कैसे बचाना? 2 times ब्रश करना, मॉर्निंग एंड इन द नाइट। स्लीपिंग टाइम से पहले हमें क्या करना? ब्रश करना, ताकि हम अपने टीथ को सेव कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे माउथ के अंदर हमने ये तो जान लिया कि टीथ होते हैं, बट उनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये भी देखना बहुत ही जरूरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मोलार दे रखा, मोलार के बाद दिया हुआ प्री मोलार, नेक्स्ट कोनाइन एंड इंसाइजर टीथ। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर। सबसे पहले देखते हैं इंसाइजर। इंसाइजर कितने होते हैं? 8 टीथ होते हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं इधर। 8 टीथ होते हैं इंसाइजर। इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं? बाइट फूड, फूड को काट लेते हैं, कट फूड इनटू पीसेस, पीसेस में उसको कट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कैनाइन, कैनाइन जो टीथ हमारे, ये कैनाइन टीथ आपके ये जो खड़े हैं, ये कैनाइन टीथ हैं। इनका वर्क क्या, फंक्शन क्या? शेपेस्ट, हमारे माउथ को शेप देते हैं, यूज्ड फॉर द टीयरिंग फूड। टीयरिंग का मतलब चीरना किसी चीज को। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही नॉटी होते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन हो गई या किसी भी चीज को दांतों के नीचे कर रखा और उसको क्या कर दिया? चीर दिया। उसको चीर देते हैं, फाड़ देते हैं।
ये काम करते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, ये धारदार होते हैं, शार्पेस्ट होते हैं बहुत ही। नेक्स्ट इज दैट प्रीमोलार। प्रीमोलार जो टीथ होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। प्रीमोलार, प्रीमोलार टीथ हमारे ये रहे, आपको दिखाई दे रहे हैं प्रीमोलार। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इनका काम होता है जो खाना हमने लिया उसको क्रश करना, पीसना उसको और ग्राइंडिंग करना, मतलब बहुत माइन माइन पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देना। नेक्स्ट दैट लास्ट इज द मोलार। मोलार जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, ये मोलार टीथ हमारे, ये मोलार टीथ, इनकी संख्या कितनी होती, 12। ये आपको बेटा 6 दिख रहा है। ये वन जॉज, वन जॉज मतलब एक जबड़ा नीचे का, इसके ऊपर एक और होता है ना, तो ये हाफ एक जबड़ा इसके ऊपर होता है, दूसरा जॉज। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमें 6 दिख रहे हैं, लेकिन 6 कहाँ होंगे, ऊपर की टाइप तरह होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता, इनका वर्क होता कौन से टीथ का, मोलार का। ओके, दैट इज द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, टूथ डिके। कैसे टूथ डिकेइंग, सड़ने शुरू हो जाते हैं हमारे टीथ, वो हमें देखना है ना। टूथ डिके, डिके मतलब सड़ना। टूथ डिकेइंग इज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द ईटिंग फूड विद हाई शुगर, जहां पर शुगर की मात्रा अधिक होती, मीठे की मात्रा होती। शुगर कंटेन या सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, एंड चॉकलेट्स। स्टूडेंट्स, यू ईट चॉकलेट्स इन द मोर कंटेन, बहुत अधिक चॉकलेट खाते हो तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। टीथ क्या हो जाते हैं हमारे, डिके हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ रीजन देख लेते हैं। डर्टी टीथ एंड माउथ, या तो डर्टी टीथ हो, गंदे टीथ हो, या हमारे माउथ गंदा हो, अंदर से साफ ना किया हो। सेकंड, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल स्टार्ट लिविंग इन अवर माउथ, जब मुंह गंदा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाएंगे हमारे माउथ के अंदर। थर्ड, बैक्टीरिया विल रिलीज एसिड, बैक्टीरिया रिलीज करेंगे किसका, एसिड का, बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर, शुगर को ब्रेकिंग डाउन करेंगे। प्रेजेंट इन द लाइफ ओवर फूड इन योर माउथ, जो हमारे माउथ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं फूड के, उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं, गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट एसिड्स विल ग्रेजुअली डैमेज योर टीथ, तो वो जो एसिड की मात्रा, जो एसिड रिलीज हुआ खाने के अंदर से, उसने हमारे दांतों को ग्रेजुअली सड़ाना शुरू कर दिया, डैमेज कर दिया। एंड लास्ट, टूथ एक्के एंड टूथ लॉसेस। टूथ एक्के मतलब दांतों का खराब हो जाना, और लॉसेस, और हम अपने टूथ को क्या कर देते हैं, हमारे टूथ यहाँ से सड़ने शुरू हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का क्या था बेटा, चैप्टर का था हमारा लास्ट पार्ट्स, हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाता। तो यू हैव टू रीड दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। कोई अगर आपको कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके पूछ